बड़ी खबर, हॉर्मुज का संकट गहरा गया है। खबर यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज ही पूरी तरह से बंद है। ईरान ने इसे खोलने से मना कर दिया है। जहाजों की आवाजाही रुकी हुई है। खबरों के मुताबिक वहां से जहाजों को जबरन वापस भेज दिया गया है। ईरान की स्टेट मीडिया के हवाले से खबर आई है। तो ईरान और अमेरिका में सीजफायर के बाद उम्मीद ये थी कि हॉर्मुज में हालात सुधर जाएंगे, जहाजों की आवाजाही शुरू होगी और दुनिया भर में जारी तेल संकट का द एंड हो जाएगा। लेकिन अब ईरान ने एक बार फिर हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर चुनौतियां बढ़ा दी हैं। नतीजा ये है कि अभी भी सैकड़ों तेल टैंकर खाड़ी में फंसे हुए हैं। तेल और गैस की सप्लाई ठप है। सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो हॉर्मुज के हालात जस के तस है। वहां से न जहाज गुजर रहे हैं, न ही तेल और गैस भरे हुए जहाजों पर बारूदी हमले का खतरा टला है। क्योंकि ईरान बौखलाया हुआ है। वो लेबनान पर इजरायली हमले से नाराज है, सीज फायर के उल्लंघन से गुस्सा है। क्योंकि ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज पर सीज फायर की शर्तें अमेरिका नहीं मान रहा और न ही ईरानी नियंत्रण को स्वीकार कर रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं कि हॉर्मुज में ताजा हालात क्या हैं। शिप ट्रैकर केपलर के आंकड़े बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से लगभग 800 जहाज गल्फ में फंस गए हैं। 426 तेल टैंकर हैं इसमें, जबकि 53 गैस लदे जहाज हैं। 800 में से 469 तेल गैस टैंकर हैं। सभी टैंकर में करोड़ों बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है। यही वजह है कि आज 3% कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को राजी नहीं है। जो सबसे बड़ा पेच था वो हॉर्मुज पर था। उम्मीद थी कि सीज फायर के बाद सब ठीक हो जाएगा। भरोसा था कि तेल और गैस लदे जहाज अब हॉर्मुज से आ जा सकेंगे। लेकिन युद्ध विराम के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद एक बार फिर हॉर्मुज पर ईरान ने अपना फौजी पहरा बिठा दिया। कुल मिलाकर स्थिति 7 मार्च वाली फिर से बन गई है। युद्धकाल के दौरान हॉर्मुज में जो हालात थे वही तनाव अब भी है। 11 अप्रैल को ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत तय है। इसके लिए अमेरिकी प्रतिनिधि पाकिस्तान रवाना हो रहे हैं। उस टीम की अगुवाई उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। इस रवानगी से पहले वेंस ने उम्मीद जताई कि हॉर्मुज खुलेगा और संकट टलेगा। लेकिन हॉर्मुज की ताजा स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। सबसे पहले आप वहां की गंभीर स्थिति जान लीजिए। मरीन ट्रैफिक के डेटा के मुताबिक सीज फायर के बाद ईरान ने कुछ समय के लिए हॉर्मुज खोला था। तब 2 जहाज हॉर्मुज पार करने में कामयाब भी रहे। जानकारी के मुताबिक बुधवार को भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 12:30 बजे लाइबेरियाई जहाज डेटोना गुजरा। फिर उसके करीब 2 घंटे के बाद ग्रीक कैरियर एनजे अर्थ गुजरा। इस दौरान इजरायल ने लेबनान पर भारी बमबारी की। इसका विरोध करते हुए ईरान ने दोबारा हॉर्मुज का रूट बंद कर दिया। तब से हॉर्मुज स्ट्रेट से कोई जहाज नहीं गुजरा। ईरान का दावा है कि लेबनान पर इजरायली हमलों के साथ ही सभी जहाजों की आवाजाही रोक दी गई। एक जहाज ने आखिरी समय में हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की, लेकिन खतरा भांपकर रास्ता बदल लिया और वापस लौट गया। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि लेबनान पर इजरायल के हमले नहीं रुके तो वो अमेरिका के साथ हुए सीज फायर को तोड़ सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक कई जहाज 20 रास्ते में फंसे हुए हैं। ईरानी नौसेना ने उन्हें साफ बता दिया है कि जल मार्ग अभी भी बंद है। हॉर्मुज पर तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने ऐलान कर दिया कि किसी भी जहाज को हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही की अनुमति ईरानी सेना ही देगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस रूट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को ईरान की सेना के साथ सहयोग करना पड़ेगा। ईरानी अनुमति के बाद ही जहाज वहां से गुजर सकेंगे।
सवाल सिर्फ ईरानी नियंत्रण का नहीं, ईरान चाहता है कि वो होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से मोटी कमाई करे, उनसे टोल टैक्स वसूले। खबरों के मुताबिक ईरान हर जहाज से प्रति बैरल $1 का टोल लगाने का विचार कर रहा है। संघर्ष विराम समझौते की एक और पेचीदा कड़ी है ईरान की वो शर्त जिसमें वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने की बात कर रहा है। करीब $20 लाख वसूलने की शर्त ईरान की तरफ से रखी गई है, जिसको लेकर लोगों के मन में चिंता भी है और कई सवाल भी। क्या खाड़ी के सारे देश इस चीज के लिए राजी होंगे? क्या अमेरिका इस शर्त को स्वीकार करेगा? और यदि इसे स्वीकार कर भी लिया जाता है तो दुनिया का क्या, जिसे और ज्यादा पैसा अपने जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारने के लिए देना होगा? यानी तेल और गैस का संकट न केवल बरकरार रह सकता है बल्कि दाम भी बढ़ने की आशंका बरकरार है। होर्मुज पर ईरान की ये शर्तें अमेरिका को कतई मंजूर नहीं। इसे लेकर व्हाइट हाउस कह रहा है कि ईरान ने जो 10 सूत्रीय योजना पेश की थी वो अस्वीकार्य थी, उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। प्रेस सेक्रेटरी के शब्दों में राष्ट्रपति ट्रंप और वार्ता करने वाली टीम, उनकी टीम के 10 सूत्रीय प्लान को कचरे में फेंक दिया गया था। खुद ट्रंप ने भी होर्मुज को लेकर कह दिया कि होर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और सुरक्षित रहेगा। होर्मुज को लेकर जिद दोनों तरफ से है। स्ट्रेट का खोला जाना सीजफायर की अहम शर्त थी, लेकिन अब ईरान के रेड सिग्नल के बाद एक बार फिर संकट गहरा गया है। तेल अवीव से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।